तो आज के इस करंट अफेयर सेशन में हम लोग टॉप मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं और उनको हम लोग जो है वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हाल ही में, ठीक है? सानू जी कह रही हैं सर 134वीं रैंक 2024 में आया है, रिलीज हुआ है। इंडेक्स का नाम 2022 का है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है? तो पीएम सूरज पोर्टल, इसके बाद लिखेंगे डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल, गो पोर्टल, ग्रो पोर्टल या स्वाति पोर्टल, ठीक है? ये हम लोग देखेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का हम लोग लिखेंगे क्या? पीएम सूरज पोर्टल, ठीक है? ये आप लोग जो है इसको नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? पीएम सूरज की फुल फॉर्म लिख लेंगे सारे बच्चे, क्योंकि फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो फुल फॉर्म लिखेंगे फटाफट से। पीएम सूरज की फुल फॉर्म लिखेंगे सामाजिक सामाजिक उत्थान एवं, एज इट इज लिखेंगे, एवं रोजगार आधारित आधारित जन कल्याण। ये इसकी व्हाट्सएप जैसे लैंग्वेज होती है ना, ऐसी एज इट इज लिखना है। ये इसकी फुल फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर है? और ये क्या है, जो लोग गरीब हैं ऐसे लोगों को ऋण प्रदान कराएगा, क्रेडिट कार्ड जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है? क्लियर होगी बात सभी को? क्लियर है? चलिए। और खासकर कैसे जो वेंडर्स वगैरह होते हैं, वेंडर वगैरह होते हैं, ऐसे लोगों को। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। इज़राइल वॉर डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इज़राइल वॉर डायरी, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन आप लोगों को बताने हैं, कौन सा इसमें सही आंसर होगा। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, विशाल पांडे। कौन है? विशाल पांडे, राइट? तो एक बार इज़राइल के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। इज़राइल को लेकर इज़राइल क्यों चर्चाओं में है, ये हम लोग देखेंगे। इज़राइल और फिलिस्तीन में क्या चल रहा है अभी? युद्ध चल रहा है। एक तो आप लोग ये याद रखिए, ठीक है? इज़राइल की राजधानी क्या है भाई? बताइए। इज़ इज़राइल की राजधानी है, कैपिटल क्या है इसकी? इज़राइल के साथ फिलिस्तीन के साथ युद्ध, और जेरूसलम, जेरूसलम क्या है इसकी राजधानी, ठीक है भाई? इज़राइल के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री, वो है नेतन्याहू बेंजामिन। ये भी आप लोग नोट करेंगे। एक चाहो तो नोट डाल लेंगे, अलास्का मस्जिद, अलास्का, अलास्का है वो, अलास्का, अलास्का मस्जिद। ये काफी चर्चाओं में रही थी। ये ही डिस्प्यूटेड है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, इजराइल एंड फिलिस्तीन के बीच में, ठीक है? ये आप लोग जो है नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए। सर ये ही जेरूसलम या फिर जेरूसलम, जेरूसलम है, जेरूसलम, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, फटाफट से लिखेंगे। इसमें देखो एक ऑप्शन है आपका पीएस श्रीधरन पिल्लई। तो ये कौन है पीएस श्रीधरन पिल्लई? कहाँ के गवर्नर हैं? बताइए जल्दी से। कौन से राज्य के गवर्नर हैं? इनकी पुस्तक का नाम लिखेंगे हेरिटेज ट्रीट ऑफ गोवा, और ये गोवा के क्या हैं? गवर्नर है। कहाँ के? गोवा के गवर्नर, ठीक है? और इनकी पुस्तक का नाम लिखेंगे सारे बच्चे,
हेरिटेज हेरिटेज ट्रीट सॉरी ट्रीज ऑफ गोवा, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा। ठीक है, तो ये आप लोग जो है नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ। करंट अफेयर की क्लास डेली 10:10 से हो रही है। ठीक है, डेली के डेली। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है, और किडनी को मेजर करने के लिए किस किस चीज का यूज किया जाता है, ये भी आप लोग मुझे बताएंगे फटाफट से। लिखेंगे किडनी दिवस कब मनाया जाता है भाई, किडनी दिवस, किडनी दिवस कब मनाया जाता है बताइए। वर्ल्ड किडनी डे, तो वो है आप लोगों का 14 मार्च। ठीक है, और किडनी का जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ किडनी, उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। ये आप लोग नोट कर लेना कई बार। नेफ्रोलॉजी क्या बोलते हैं, किडनी के अध्ययन को। और किडनी को किस चीज से मेजर किया जाता है, नेफ्रॉन से। ये भी आप लोग प्लीज नोट करेंगे। ठीक है, ज्यादातर आप लोगों ने सुना होगा किडनी में पथरी होगी। ठीक है, यही तो सुनते हैं ना किडनी में भैया, किडनी में गुर्दा बोलते हैं इसको, इसमें क्या हो गई, पथरियां हो गई हैं भैया किडनी में। तो जो पथरी यानी स्टोन होता है, उसको उसका नाम क्या होता है, केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होता है, लिखेंगे कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट क्या है भाई, ये जिसे हम लोग पथरी कहते हैं, जो तुम्हारे सबके अंदर होता है ना बजरफुट, ये है पत्थर इसके अंदर। ठीक है, 13 मार्च को कौन सा दिवस बताया था मैंने आप लोगों को, कल की क्लास में बताया था, धूम्रपान निषेध दिवस। धूम्रपान निषेध दिवस, ये आप लोग इसको जो है सारे बच्चे लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए कुछ दिवस रिकॉल करा देता हूँ मार्च मंथ के, फटाफट से मार्च मंथ के दिवस देखेंगे, फटाफट से मार्च मंथ के देखेंगे। लिखेंगे, केवल इंपॉर्टेंट कराऊंगा। सबसे पहले है 22 मार्च, 22 मार्च को कौन सा होता है, जल दिवस। फिर है 8 मार्च, 8 मार्च को कौन सा है, वुमेन डे यानी महिला डे। ठीक है, और अभी ये 13 मार्च को मैंने बताया ये आप लोगों को, धूम्रपान निषेध दिवस, धूम्रपान निषेध दिवस। और 14 मार्च को आज हमने देखा ही है कौन सा, किडनी दिवस। तो ये आप लोग जो है नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और चाहो तो आजकल और चर्चाओं में है, वो क्यों, जब से कोरोना हुआ है 16 मार्च। तो 16 मार्च को क्या होता है, नेशनल वैक्सीनेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे कब होगा, 16 मार्च को। ये आप लोग नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी 1995 से, कब, जब ये पल्स पोलियो, आप लोगों ने सुना होगा ना, पल्स पोलियो अभियान, पल्स पोलियो अभियान स्टार्ट किया गया था। इसके एवज में नेशनल टीकाकरण जो मिशन है, नेशनल वैक्सीनेशन दिवस 16 मार्च से स्टार्ट किया जाता है, बिकॉज इसी दिन 16 मार्च 1995 को पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। पल्स पोलियो अभियान, दो बूंद जिंदगी की, आप लोगों ने पिया होगा, पिए ना पिए कभी पोलियो ड्रॉप है, पहले सरकारी स्कूलों में पिलाई जाती, अब अभी भी तो होते हैं शायद वो, अब तो यार कम दिखाए, क्योंकि पोलियो अब उन्मूलन खत्म होने वाला है। पोलियो का टारगेट कब है सरकार का, पोलियो उन्मूलन का। ठीक है, बड़ी तीखा टेस्ट होता है उसका, आप लोगों ने शायद वो
टेस्ट लिया होगा उसका। तो पोलियो पोलियो देखते हैं 27 मार्च को भारत को लिख लेंगे 27 ऑफ मार्च 2014। इसको किसने डब्ल्यूएचओ ने भारत को पोलियो मुक्त कर दिया, पोलियो फ्री या पोलियो मुक्त कर दिया। ठीक है भैया, ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आगे बढ़े, ये पॉइंट लिख लेना भाई। क्लियर है? चलिए, इसमें एक अभी डब्ल्यूएचओ आया था, इसको भी करा देता हूँ आप लोगों को, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करा देता हूँ, डब्ल्यूएचओ। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोरोना के समय चर्चाओं में आया था। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसीलिए 7 अप्रैल को क्या बनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर है, मेंबर कितने हैं इसमें, हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, और इसमें मेंबर है आई थिंक 194। ठीक है, टेड्रोस अधोनोम, यही है ना इसके, वो टेड्रोस लिख लीजिए। इसके जो चेयरमैन साहब हैं इथोपिया के ही हैं, टेड्रोस अधोनोम। ठीक है, तो ये इथोपिया इथोपिया कंट्री है उसके। ठीक है, और वर्ल्ड हेल्थ डे जो 2023 था ना, 2023, इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। ये भी आप नोट करेंगे सारे बच्चे। ठीक है भैया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? 3 क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन के साथ काफी सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करनी है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ना, ये ज्यादा आने चाहिए देश में, इसको लेकर एक योजना चलाई गई है। और इस योजना का मकसद क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से चलने वाले व्हीकल्स हैं उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है? तो वो अगर आप लोग देखेंगे फटाफट से, तो वो है कौन सा, ई मोबिलिटी योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक होगा, ई मोबिलिटी। आप लोगों को मैचिंग में आ सकता है कि भैया भाभीया उसकी थी हेल्थ फॉर ऑल, 2023 की 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे को लेकर। तो ये है ई मोबिलिटी योजना। ई मोबिलिटी योजना किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक वाहनों को, यानी आप लोग याद रखें, प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। बहुत कई बार एग्जाम में आएगा आप लोगों को, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? दूसरी योजना मैंने कराई थी आप लोगों को, ये सारी योजनाएं बताइए जल्दी से। ये वाली योजना है सूर्योदय योजना है आप लोगों को ये भारत सरकार ने अभी पीएम मोदी ने चालू करी है, 2024 की है। क्या होगा, क्या होगा, सोलर पैनल लगाए जाएंगे घर में। सोलर पैनल होती है ना, सौर ऊर्जा से ये रिलेटेड है, ये भी लिखेंगे फटाफट से। ठीक है, क्लियर है? इसके साथ है कीर्ति स्कीम। कीर्ति स्कीम में क्या है, ये खेलों से संबंधित है, यानी जो गांवों में खिलाड़ी होते हैं उनकी पहचान करके उन्हें ओलंपिक्स के लिए तैयार करना, यानी गांवों के खिलाड़ियों की पहचान करना, खिलाड़ियों की पहचान करके
उच्च स्तर तक लेके जाना। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? और एक है आपकी जन मन योजना। जन मन योजना में क्या है, ये किससे रिलेटेड है? ये पक्के मकानों से संबंधित है। इस योजना के तहत जो है लगभग 4,90,000 मकान जो हैं वो इस बजट में देने की बात की गई है। कितने? 4,90,000 क्या? पक्के मकान। कौन से बजट में? 2023 और 24। ठीक है? ये आप लोगों को याद रखना है। ये मैचिंग में आ सकती है भैया जी आप सभी को। ठीक है? तो एक-एक करके सारे बच्चे इसको नोट भी करते रहेंगे। साथ के साथ चीज़ें क्लियर है। ठीक है? क्लियर होगी बात सभी को? अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले रहा हूँ, वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। जैसे लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं अभी, ठीक है? तो लोकसभा चुनाव के साथ कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं? चलिए बताइए फटाफट से। कितने राज्यों में अभी 2024 में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उनके नाम मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत ने कौन-सा स्थान मिला है? देखिए भले से ही 2024 में आया है, परंतु ये इंडेक्स जो है यूएनएचडीआई इंडेक्स 2024 में आया, लेकिन है 22 का। अभी मैंने लिखाया था आप लोगों को, ये टॉपिक मैंने अभी कराया था, इसका 134। ठीक है भैया? क्लियर है? 134। और इसको रिलीज़ कौन करता है? यूएनडीपी के द्वारा ये रिलीज़ किया। ठीक है? क्लियर है? बात क्लियर हो गया सभी को? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। पहले नंबर पर कौन-सा कंट्री बताया था मैंने अभी आपको? पहली रैंक पर स्विट्ज़रलैंड। ठीक है भाई? आगे बढ़ें? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए कुछ इंडेक्स हो जाएँ। आप मुझे इंडेक्स बताइए फटाफट से। सारे बच्चे एक बार इंडेक्स को रिवाइज़ कर लेते हैं। 5 इंडेक्स करा देता हूँ आपको फटाफट से। तो 5 इंडेक्स कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैनले पासपोर्ट इंडेक्स या सूचकांक 2024। इसमें भारत की रैंक क्या है? ये बताइए पहले। और टॉप पर कौन है? तो टॉप पर लिखेंगे आप लोग, जापान है पहले नंबर पर। कौन है भाई? जल्दी बताइए फटाफट से। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, जापान। और भारत की रैंक क्या है? जल्दी बताएँगे सारे बच्चे। भारत की रैंक है इसमें 85। ठीक है? साथ के साथ ये सब चीज़ें लिख लेंगे, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई? क्लियर हो गया? और जापान के साथ ना इसमें सिंगापुर भी लिख लेना। टॉप पर 2 कंट्री हैं, जापान और सिंगापुर। इसके बाद है आप लोगों का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लिखेंगे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को देखेंगे फटाफट से। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वो है आप लोगों का 2023 का। इसमें देखेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो इसमें भारत की रैंक है, लिखेंगे भारत है इसमें 161वें नंबर पर। ठीक है? और पहले नंबर पर कौन है इसमें? नॉर्वे। बात क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ें? इसके बाद इसके बाद लिखेंगे वर्ल्ड पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये देखेंगे। ठीक है? इन दोनों इंडेक्स में जो कॉमन बात है, अगर पीस की बात करें, तो दोनों में ही भारत की रैंक जो है वो 126 है। 126। किसकी रैंक? भारत की रैंक 126 भी है। वर्ल्ड पीस में पहले नंबर पर कौन होगा भाई? आप लोग बताइए मुझे। पीस में कौन होगा? भैया बर्फ कहाँ होगी? आइसलैंड में। और बर्फ और आइसलैंड ऑलरेडी साइलेंट ही होते हैं, तो पीस होगी, सुकून होगा। तो पहले नंबर पर क्या है? आइसलैंड होगा। ठीक है?
खुश जो कंट्री सबसे ज़्यादा खुश है, अगर खुश की बात करें हम लोग तो उसमें खुश मतलब हैप्पी, हैप्पी है तो फाइन है। कहते हैं ना हाउ आर यू? आप कहते हैं आई एम फाइन, फाइन मतलब खुश और फाइन से कौन-सा देश हो गया? फिनलैंड, ठीक है? तो याद हो गया, आई से तो चुप है, साइलेंट है तो पीस है, फाइन है तो हैप्पी है, तो हैप्पीनेस में। तो फिनलैंड यहाँ पहले नंबर पर, यहाँ आइसलैंड पहले नंबर और इन दोनों में ही भारत की रैंक कितनी है? 126। बताओ, याद हो गए सभी को? जल्दी बताइए। सारे बच्चों को याद हो गए? हाँ या ना में जवाब देंगे। प्लीज़ फटाफट से, जल्दी बताइए। चलिए, आगे बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया है? ओमान की खाड़ी में। इन 3 देशों का नाम आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर है इसमें कौन-कौन से ये? समुद्री सुरक्षा बेल्ट, मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024, ये बताएँगे आप गल्फ ऑफ ओमान में हुआ है, चीन, ईरान और रूस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आप लोगों का। ठीक है? क्लियर हो गया? भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन-कौन सी एक्सरसाइज होती है? भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में लिखेंगे आप लोग बोंगो सागर, एक होती है बोंगो सागर मिलिट्री एक्सरसाइज और एक होती है समप्रीति, समप्रीति। 2 मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। भारत नेपाल के बीच में कौन-सी होती है? भारत और नेपाल, तो लिखेंगे सूर्य किरण, सूर्य किरण लिखेंगे। भारत और श्रीलंका, श्रीलंका लिखेंगे कौन-सी? मित्र शक्ति, ठीक, या लिख लेंगे सिलनेक्स, सिलनेक्स, ठीक है? ये 2 आप लोग लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। हाल ही में लॉन्च अग्रय और अक्षय का संबंध किससे है? बताएँगे जल्दी से। तो वो है ऑप्शन है पनडुब्बी युद्धपोत, एंटी सबमरीन वारफेयर, जासूसी उपग्रह, इस पे सैटेलाइट्स, हैंड ग्रेनेड, एंटी टैंक मिसाइल। तो बताएँगे किसका ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए पनडुब्बी युद्धरोधी है ये, युद्धपोत है। ऑप्शन नंबर ए एंटी सबमरीन है। इसको आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट, इस पे लिख लेंगे। ठीक है? क्लियर होगी बात सभी को? चलिए, कुछ चीज़ें आप लोगों को साइंस टेक की करा देता हूँ, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में याद रखनी है, कुछ नोट करेंगे। सबसे पहले इसरो बता देता हूँ, इसरो क्या है? इसरो के बारे में लिखेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में एस्टेब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? बैंगलोर में, ठीक है? और इसके अभी कौन है इसके चेयरमैन? बताइए जल्दी से। सारे बच्चे बताएँगे इसके चेयरमैन का नाम, ठीक है? चेयरमैन आप बताइए, या इसके प्रेसिडेंट कौन है? अब इसके द्वारा भी गगनयान गया था। अब आप लोग देखेंगे गगनयान, गगनयान मिशन। गगनयान लिखेंगे गगनयान 3 लिखेंगे 2024 में जाएगा। फिर लिखेंगे शुक्रयान, शुक्रयान फर्स्ट 2024 में लॉन्च करेगा इसरो। फिर लिखेंगे मंगलयान 2, मंगलयान 2 ये भी 2024 में लॉन्च करेगा। ये आप लोग लिखेंगे। एक निसार अभियान है नासा का और इसरो का जॉइंट है, अर्थ सरफेस का रिसर्च करने के लिए। ये भी 2024 में। ठीक है भैया? और कौन है इसके चेयरमैन? एस सोमनाथ, एस सोमनाथ इनके चेयरमैन साहब। क्लियर होगी बात? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताइए मुझे। अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा 2023 में गगनयान 2 का, सॉरी आदित्य, आदित्य L1,
ठीक है? तो ये 2023 में था, सूर्य के लिए था। ये भी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है? चंद्रयान अभी कौन-सा था भाई? 3 2023 में ये सक्सेसफुल रहा, ठीक है? चंद्रयान 2 2019 में था, पार्टली सक्सेसफुल रहा और चंद्रयान फर्स्ट 2007 में था, 8 में था? चंद्रयान फर्स्ट वो कौन से में था? 2008, ठीक है? तो ये ईयर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, लिख लीजिएगा सारे के सारे बच्चे। आगे बढ़ें? चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पीएम मोदी ने देश के पहले ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ किया है। फर्स्ट ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग, ये आप लोगों को बताना है ये कहाँ पर करा है। ये करा है, आप लोग लिखेंगे कहाँ पर? हंसलपुर। और हंसलपुर कहाँ पर है? आप लोग नोट कर लेंगे, गुजरात में। कहाँ पर? हंसलपुर। ये जगह का नाम लिख लेना आप लोग। जुडिशरी मेंस में, एपीओ मेंस में आप लोगों को प्लेसेस लिखने के लिए आते हैं। हंसलपुर गुजरात में आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? इसके इसमें इससे क्या है, इसका क्या है कि किसने स्टार्ट करा है? मारुति सुजुकी। और किसने उद्घाटन करा है इसका? पीएम मोदी ने। इसमें क्या होगा, जैसे आपकी बाइक और कार होती है ना, नई गाड़ियां एजेंसियों पर आती हैं, तो वो उसमें आती हैं कंटेनर गाड़ी, ट्रक जो होते हैं कंटेनर वाले, ठीक है? तो इसके इसके माध्यम से क्या है कि अब जो कार है, आपकी कार है या फिर मोटर बाइक है, ये अब ट्रक की वजह से या फिर कंटेनर की वजह किसमें जाएँगी? रेल ट्रेन के माध्यम से जाएँगी, मालगाड़ियों में। जो मालगाड़ी होती है ना, उनके अंदर खड़ी करके ये उसमें देश के दूसरे शहरों से जाएँगी, प्लांटों से, जहाँ पर अब उनका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। बात क्लियर है? तो इसलिए ये चर्चाओं में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से ये जनरल साइंस का क्वेश्चन रखता हूँ मैं, सभी उसमें क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखेंगे। तो ये है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? तो सबसे छोटी अस्थि स्मॉलेस्ट बोन आपको बतानी है, स्टेपीज। आपके सबसे व्यस्त अंग बिजी ऑर्गन्स, आंखें। सबसे बड़ा मेंढक लार्जेस्ट फ्रॉग राना गोल्थी है। और सबसे ऊंचा स्तनी टॉलेस्ट मैमल्स जिराफ। तो इसमें गलत बताना है आपको, कौन सा गलत है, ठीक है? तो गलत बताना है, सबसे व्यस्त अंग आंखें थोड़ी होती है। आंखें तो सो जाते हैं तो काम थोड़ी करती है भाई, क्यों? सबसे बिजी अंग होता है आपका, बताओ क्या होगा, कौन बताएगा? सबसे बिजी अंग कौन सा होता है भैया? वो होता है हार्ट, ठीक है? ये क्या है? हार्ट है। क्लियर है? यही तो बनाया होगा आप लोगों ने बचपन में कभी ना कभी पेड़ पर। और इसमें ये आप लोगों को रेलवे स्टेशन और बसों में और पेड़ों पर, रोड पर बने हुए मिलेंगे। और इसमें और क्या करते हैं, जो पुराने ज़माने के बड़े बड़े हाइब्रिड प्रणाली के क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, आशिक आशिक होंगे, तो वो क्या करते हैं इसके अंदर देखो कलाकारी भी करते हैं वो। मैं करके देखता हूँ। ऐसे करके ऐसे करके कुछ एरो भी बनाते हैं कि या तो आजा, नहीं तो तेरा कर दूँगा, चीर-फाड़ी कर दूँगा। ठीक है? ये आपने देखा नहीं देखा आप लोगों ने? ठीक है? तो अब ये सबसे बिज़ीएस्ट अंक है, जब आप लोग सोते हैं ना, उस सबसे ये बिज़ी भी होता है। तो ये आप लोग याद रखिए, ठीक है? मनुष्य के हार्ट में आप लोग चाहो तो लिख लेंगे, ह्यू ह्यूमन हार्ट में क्या होता है? 4 चैम्बर होते हैं, चैम्बर। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। और मेंढक में रोग, जो मेंढक होता है ना, मेंढक, ये क्वेश्चन बन चुके हैं। मेंढक के हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर। ठीक है? क्लियर है? हृदय की धड़कन को मेज़र करने के लिए डॉक्टर किस चीज़, किस कौन-सी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? उसका नाम क्या है भाई? बताइए।
हिंदी में तो उसको आला कहते हैं और वैसे क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप, ठीक है? स्टेथोस्कोप बोलते हैं ना जो डॉक्टर लगा के देखते हैं। बात क्लियर है? इसकी इसके कंट्रोल करने के लिए, हार्ट में पंपिंग करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? पेसमेकर, पेसमेकर बोलते हैं, ताकि पंपिंग कंटिन्यूली बनी रहे, ठीक है? पेसमेकर, ठीक है? और आप लोगों को एक बहुत बड़ी जानकारी दे देता हूँ आज, मतलब पता नहीं होगी आप लोगों को। जो आप लोग ये लव वर्ड यूज़ करते हैं ना, जो लव वर्ड यूज़ करते हैं ना, लव, ये वाला वर्ड ही तो यूज़ करा ही होगा आप लोगों ने, हैं? ठीक है? तो इसके बनने का साइंटिफिक कारण बता दूँ आज आप लोगों को, ठीक है? क्लियर है? तो इसके बनने का कारण क्या है? देखो, हार्ट कुछ इस तरीके का होता है। ये तो आशिकों ने इनकी पहचान इसकी खड़बड़ कर दी। 4 चैम्बर होते हैं इसमें, ठीक है? तो जब इस ये 2 शब्दों से मिलकर इस लव बना है। लव जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है LUV और एक होता है DUV, लव डब। लव कब होता है? जब ये सिकुड़ता है, सिकुड़ेगा, यानी जब ये पंपिंग पंपिंग करता है ना, ऐसे सिकुड़ता है तो लव, ठीक है? और डब कब होगा? जब ये फैलता है, ऐसे फैलेगा, ठीक है? इन दोनों की आवाज़ से लव डब, लव डब, लव डब, लव डब, ठीक है? तो क्या वर्ड बना? लव। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? और इसका अध्ययन, इसमें कोई बीमारी आ जाए या इसका टेस्ट करना है हमें, तो उसे बोलते हैं क्या? ईसीजी। क्या बोलते हैं? ईसीजी। ईसीजी क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसकी फुल फॉर्म भी आती है भैया कई बार। इलेक्ट्रो लिख लेंगे आप लोग, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम, ठीक है? एग्ज़ाम में कई बार आते हैं। ईसीजी क्या होता है? कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है? ये और ईईजी किसकी होती है? ईईजी, ईईजी होती है मस्तिष्क की, दिमाग की, ठीक है? ये भी ध्यान रख लेना, कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ जनरल साइंस के भी काफ़ी सारे फैक्ट आप लोगों को बता दिए, जो याद रहेंगे आप लोगों के, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े? विकास, विकास जी कह रहे हैं इतना खतरनाक। विकास जी, आपने देखा नहीं होगा हाईवे, पेड़ों पे, सड़कों पे जो यूकेलिप्टस के पेड़ होते हैं ना, आप कभी देख, अब तो खैर कम है, लेकिन पहले क्या होता था कि इतना गहरे-गहरे गड्ढा बना देते थे पेड़ के अंदर, मतलब पेड़ के अंदर जो है ना दिल बना देते थे भाई लड़के, ऐसे करके बना देते थे भाई साहब, ठीक है? और उसमें पता है नाम भी डाल देते थे। कोई भी नाम डाल दिया, मतलब एक्स वाई करके, मतलब इससे वो ऐसे समझते थे कि भाई जैसे कोई एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट छोड़ के जा रहे हैं। 2000 साल के बाद जब इस पेड़ का रिसर्च होगा तो पता चलेगा कि कितने हाई लेवल का मामला था यहाँ पर। ठीक है? क्लियर है? निरुपमा कह रही हैं सर पटना में गोलघर पे बहुत बड़े। ठीक है? ये पूरे हिंदुस्तान में है। ये चीज़ें ना आपको हिंदुस्तान में मिलेगी, ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। ठीक है? आगे बढ़ेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ठीक है? इसके बारे में हम पढ़ेगा। अपने निर्वाचन की तारीख से, फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, द फ्रॉम द डेट फिक्स बाय पार्लियामेंट, अपने पद ग्रहण करने के दिन से, फ्रॉम द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेयर बाय द इलेक्शन कमीशन। ठीक है? तो वो आप याद रखेंगे, इसमें कौन सा आंसर होगा? अपने पद ग्रहण करने के दिन से, फ्रॉम द डेट एज्यूमिंग ऑफिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है भैया? क्लियर है? तो ये थे आप लोगों के करंट अफेयर के विद एक जनरल साइंस, एक पॉलिटी का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये करंट अफेयर का सेशन पसंद आया होगा और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगी। अब आज हम लोगों ने 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखे, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एक डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 1948 में। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? और चुनाव चुनाव को लेकर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, इलेक्शन कमीशंस को लेकर,
7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं भाई आपको। 4 जून को शायद आपको प्रधानमंत्री पता चल जाएँगे। प्रधानमंत्री सबको पता ही है कौन बनने वाले हैं और भारत भारत में सभी इसमें चुनाव जो है हो रहे हैं। ठीक है? आर्टिकल 324 याद रखेंगे, 324 इसके तहत ही चुनाव जो है हो रहे हैं। इसको लेकर एक मैं वीडियो बनाऊँगा, इलेक्शन कमीशंस को लेकर, तो आप लोग उसको देख लीजिए। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में। आज आपकी और भी जो क्लासेज़ हैं पुराने बच्चों की, वो भी आप लोगों की चलेंगी आज।